नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावी किनारे। ये मेरे बिल्कुल पीछे दरियाए रावी जो है वो चल रहा है। रावी का ओल्ड ब्रिज है यहाँ पर और रिंग रोड के बिल्कुल साथ ये नई जगह जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से फिश मार्केट आबाद की गई है। ये वो नई फिश मार्केट है जो पहले लोहारी हुआ करती थी। अब वहाँ की तमाम दुकानें जो हैं वो यहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं और मेरे पीछे आप देखें कि बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज तरीके से ये दुकानें बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं। और फिर एक ही तरह के वो जो गवर्नमेंट का आजकल विजन चल रहा है कि हर मार्केट में उन्होंने इसको अप्लाई करना है कि एक ही तरह के बोर्ड लगे हों। एक जो यूनानिमस फील है मार्केट की वो आनी चाहिए और वो हमें यहाँ पर आ भी रही है। आप देखें कि मुख्तलिफ दुकानें एक ही रंग में एक ही तरह से कंस्ट्रक्ट की हुई, लोग जो हैं वो यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो जो एक यूजुअल फील होती है मछली मंडी की वो यहाँ नहीं आ रही है। एक साफ़ सुथरी जगह, ऐसी जगह जहाँ लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ इन लेस देन 1 ईयर कि जो पिछले साल से अब तक यहाँ पर तमाम के तमाम कारोबार शिफ्ट कर लिया गया है। किस तरह से गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया या तंग किया, क्योंकि अक्सर हम गवर्नमेंट से शिकायतें भी करते हैं। तो यहाँ पर जो फिश मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सदर साहब के पास चलेंगे, हम उनसे बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मैं यहाँ आके बड़ा हैरान हुई सबसे पहले कि यूजुअली हम कहते हैं मछली मंडी ना जहाँ बड़ा शोर हो, बड़ा रश हो, बड़ा गंद हो, स्मेल हो। आपने तो मछली मंडी वाला मुहावरा ही तब्दील कर दिया है। साफ सुथरी जगह, खुली जगह, खूबसूरती से ऑर्गेनाइज की गई। असल में सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ सिटी 42 का कि वो तशरीफ लाए यहाँ पर। और असल में जो हमारी उजागर कर रहे हैं इस मछली मंडी को, जो कॉन्सेप्ट है वो अब चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो इसके साथ साथ मैं कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब का और खुसूसी तौर पर मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब का मशहूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई मेहनत लगन के साथ इस काम को हमारे साथ तावन किया। उन्होंने हमें लैंड दी, साफ़ सुथरी लैंड दी और एक पुरफजा जगह पर दी। ये दिल से तारीफें हो रही हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक बड़ी लंबी लीगल बैटल है जो आप लोग लड़ के यहाँ तक पहुँचे। नो डाउट। हाँ। हमने एक वो भी टाइम आया कि जब हम एसी साहब के खिलाफ भी हमने अदालत में गए, कोर्ट में गए और उसके बाद हमने इनके वो क्या कहते हैं कि उसको हमने इनको भी कोर्ट में बुला लिया। मगर मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है पूरी जिले इंतजामिया। अच्छा, वो भी एक प्रोसीजर मैं समझती हूँ कि बड़ा खूबसूरत होता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से होता है कि कानून की अमलदारी जरूर होनी चाहिए, किसी का हक नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप अदालत भी गए हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग राइट है, अपने अवेयर है अपने राइट्स के। ये हमारा हक है जी, हमें गवर्नमेंट से इस तरह से चाहिए, क्योंकि बड़ी एम्बिग्विटीज होती हैं जब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो। तो क्या आपको भी ये शकुक व शुबात थे कि पता नहीं जो गवर्नमेंट वादा कर रही है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी? असल में हम तो इसमें बेशुमार दहाइयों से इसी कोशिश में हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये हमारा राइट्स है। पहले हमें ये बनी, हमें बाकायदा हमें इन्होंने भेजे यहाँ पर बन गए। फिर एक वक्त आएगी जो तमाम मार्केट डिमोलिश कर दी गई। हमने मुतअद्दिद बार ये बात पूछी कि हमें ये बता दें कि हमारा गुनाह क्या है, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर हम कोर्ट का सहारा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें कामयाबी मिली अल्लाह पाक के फजल करम से। और फिर उनके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है, नो डाउट इसमें। और इसमें हाँ ये बात भी ज़रूर है कि हमने तमाम जो कंस्ट्रक्शन हमने तमाम दोस्तों ने मिलकर अपनी अपनी की। ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है जी। जहाँ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही थी वहाँ पे आप लोगों ने भी हाथ नहीं रोका। आपने कहा कि अगर अपनी जगह मिल रही है, एक अच्छी मार्केट मिल रही है तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसिडर होती है। ऐसी बात है कि आपको अपनी जगह मिल गई, साफ सुथरी जगह मिल गई, सुकून से बिजनेस हो सकता है। बेशक कोई हर्डल्स आई, कोई चैलेंजेस आए? चैलेंज तो बहुत होते हैं क्योंकि हम इस प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने हमें इसे कंप्लीट करवाया है। ये किसी ने लोगों ने किस तरह इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए अपना साथ दिया। लोगों ने पैसे कहाँ से लेके आए, किसी ने अपनी भैंसें बेची हैं, किसी ने अपना प्लॉट बेचा है। वर्क है ना, काम है, कारोबार है, उसकी प्रमोशन के लिए सब कुछ किया गया है। और मैं फिर भी मशकूर हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और बाबर अली साहब का मैं खुसूस तौर पे इसलिए करता हूँ कि इन्होंने अंत तक मेहनत ही नहीं की, बल्कि यहाँ पे इतना कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। कोई सी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम होती थी फ़ौरन ये रद्द-ए-अमल देते थे। अब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे अव्वल में होते हैं। हमें कोई ज़रूरत कोई वापडा की होती है, वो जाएँ यार आप लोग काम करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम असल में काम तो कोऑर्डिनेशन होता है ना, कि लोगों को फैसिलिटेट करें। और फैसिलिटेट करने के लिए अगर खुद अफसर मौजूद हो तो इससे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? सर कैसा लग रहा है इस मंडी में शिफ्ट होके? मैं जरा बाकी दुकानदारों से और बिजनेस ओनर से भी बात अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा है, खुशाइन बात है कि हम लोग एक जगह पे सेटल हो गए हैं हर तरह से और हर तरह की फैसिलिटीज़ को यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा तो लग रहा है। हाँ, कोई शिकायत कोई शिकायत अभी नहीं है जी, शिकायत तब होगी। अभी नहीं है। हाँ अभी नहीं है, जब तक हम अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास राइट भी नहीं है शिकायत करने का। जब हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें शिकायत भी करनी पड़ेगी, करेंगे जब होगी तो। अभी कोई शिकायत नहीं है। कैसा चल रहा है सर जी यहाँ पे काम? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंपेयर करें जरा लाहौरी मार्केट में जब बिजनेस होता था और अब नहीं, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या बेहतरी? खुला माहौल आ गया है, गंद कचरा खत्म हो गया इधर से, और उधर गंद कचरा था जिसकी वजह से हमें इधर आना पड़ा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन किया है, लैंड दी है, उनकी मेहरबानी, एसी साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है, उस वजह से आज हम इधर आबाद होके बैठे हैं। जबरदस्त जी, एफर्ट्स दिए हैं जी। आप लोगों की भी एफर्ट्स हैं, मैं ये क्रेडिट आप लोगों से लूंगी नहीं, ये आप लोगों का बड़ा क्रेडिट है। हाँ, कि आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाने से पहले कदम ब कदम वो हमारे साथ है, जिस वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं और बना के अब आ रहे हैं और स्टिल आने भी हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा सारा, जैसे सदर साहब ने कहा कि बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन वो हम फेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको डील किया जा रहा है। जी हाजी साहब, कैसा चल रहा है बिजनेस यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत बेहतर है। ये हमारे एसी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जो हमें जगह दी है, और यहाँ पर वहाँ हम जो है पुराने बैठे हुए थे 100 साल से, वो गली मोहल्ले थे, रिहायशें। लेकिन सर अड्डा छोड़ना, वो ऐसा जगह छोड़ना जहाँ सबको पता है जी फलां की दुकान फलां है, वो अगर वहाँ पे दुकान पे लिखा हुआ है ना कि वो मुश्ताक साहब की दुकान है, तो उधर पता होता था छोटी सी दुकान भी है या कोने में घुस के भी है। अड्डे वाली बात जो है ना, वो देखे, वो हमारे बाप दादा वहाँ मछली की आड़त कर रहे हैं, अपनी प्रजाति प्रॉपर्टी है जी जी। लेकिन बेहतरी के लिए हम यहाँ आए हैं और बहुत बेहतरी नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। कारोबार मुतासिर नहीं, कारोबार बेहतर हुआ है, जबरदस्त। ये एक चीज है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें और चीजें लें तो अपॉर्चुनिटी से आपका बिजनेस बढ़े, ये सबसे बड़ी बात होती है। सर अब तक कितने पैसे लगे, कोई फंड्स, कोई आइडिया होगा आपको? तकरीबन कोई 20 करोड़ से प्लस है ये। अच्छा, इस वक्त तक जो हमारा ये 104 दुकानें जो यहाँ पर 107 दुकानें 107 शॉप जो हैं, इसमें 20 करोड़ से अप है। अभी लग रहे हैं पैसे, अभी हमारे बाहर अपना पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, बाहर पार्किंग भी बनाई जाएगी तमाम कस्टमर्स के लिए भी? कि अंदर गाड़ियाँ बंद? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ गाड़ी आएगी, अनलोड होगी और चली जाएगी। ठीक है। उसके बाहर हम पार्किंग के लिए, तमाम कस्टमर के लिए बाहर पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हम इंशाल्लाह जो है ना ग्रीनरी भी करेंगे। अच्छा, बहुत खूबसूरत करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि हमें जितना यहाँ पर आकर खुशी है ना, उसकी मैं कहता हूँ मेरे पास वो जज्बात इतने हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप जी? मैं कंपेयर करूंगा इस मंडी को और उस मंडी को। ना, मैं ये चाह रही थी। वहाँ जो मसाइल थे, हमें ट्रैफिक प्रॉब्लम था वहाँ पे, सुबह के टाइम मतलब पूरा सर्कल रोड भाटी से लेकर अनारकली तक बंद हो जाता था, वो हमें क्लियर करना पड़ता था। लोडर गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑफ लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। टीएमए से परेशानी होती थी और माल इतना ज्यादा आता था, 100 में गाड़ियाँ होती थी, एक मोहल्ले टाइप में बेचना वहाँ बहुत मुश्किल था। सीवरेज का बहुत बदबू, हम आड़ती बैठ नहीं सकते थे अपनी जगह पे। सर आप लोगों ने वहाँ के रिहायशियों को भी बड़ा तंग किया हुआ था, आप लोगों को तो मसले थे ना? मैडम एक्चुअली 10-15 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ पे रिहायशें थी, लेकिन अब वो सारी कमर्शियल मार्केट हो गई है। अब हम लोग आ भी गए हैं तो वो वहाँ पे मेडिसिन मार्केट वाले आ गए हैं, पेपर मार्केट वाले आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मेडिसिन और पेपर मार्केट में और मछली मंडी में बहुत फर्क होता है। वो जगह रहने रेजिडेंशियल इसलिए नहीं रही कि वो रहने के काबिल ही नहीं रही थी ना, वो सिवरेज चौक हो रहा है, गंदगी है, बच्चों के लिए जो कस्टमर का होता था ना, वहाँ पे तो बाइक वाला बड़ी मुश्किल से लेने आता था। यहाँ पे अब जब सोशल मीडिया पे खबर पहुँच गई है तो यहाँ से पूरे लाहौर सोशल मीडिया पे असल तो मीडिया जो भी मीडिया सब पे ये न्यूज चली है कि मंडी इधर रिंग रोड के पास आ गई। यहाँ तो अब गाड़ी वाला कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहा है, रिटेल पे भी आ रहा है, और सारा यहाँ पे खुला। लोगों को आसानी है ना सर, कम्यूट आसान हो गया, यहाँ पहुँचना आसान हो गया, और फिर मंडी के अंदर खरीदारी करना आसान हो गया कि खुली जगह है, जैसे आपने कहा कि खुला डुला माहौल है, गाड़ी आप आराम से आके लगा सकते हैं, बाहर पार्किंग भी बन रही है, उसके बाद आए आप वॉक इन कस्टमर जो है वो अपना सामान लें और यहाँ से जाएं, तो ये वाकई में बड़ा आसान हो गया। बहरहाल जी इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मछली मंडी, जो नई मछली मंडी है वो बनाई गई है, यहाँ मौजूद है, और कुछ कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर जो मछली लेने आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक। सर कैसी लग रही है ये मछली मंडी? लग रही है, नहीं लग रही है? नहीं, मछली मंडी है, और मैं दूसरी दफा आया हूँ। पिछले हफ्ते आया था, 10-15 दिन पहले इसी दुकान पे, और इन्होंने अच्छा सलूक किया था मुझसे,
मछली भी बड़ी मजेदार थी। आज फिर दोबारा लेके आ जा रहा हूँ 5 किलो। अच्छा, इससे पहले हम सोचते नहीं थे, हम लाहौरी जो है ना, लाहौरी गेट जाते हुए सोचते नहीं थे कि जाएं कंजेस्टेड एरिया, दूर है जरा ये। नहीं, वो जो था वो तो मुझे पता भी नहीं, चूंकि मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं गुजरात से आया हूँ, यहाँ सेटल भी दोबारा मतलब मकान बन लिया। कैसे पता लगा आपको यहाँ पे मंडी बनी हुई है मछली? सबको पता है, यूट्यूब सोशल पे मीडिया, और चीज़ों पे देखा है। उस पर देखा। अच्छा इकदाम है ये गवर्नमेंट का, इन फर्स्ट लोगों को क्लास, साफ फर्स्ट सुथरी क्लास, खूबसूरत जगह। साफ सुथरी और बड़ी क्वालिटी की मछली है, और उसमें दूसरी भी है लेकिन फ्रेश भी मछली आपको मिल जाती है। आप खुद आकर परचेज करें तो आप डेफिनेटली फ्रेश जी, लेकर जी, जाते हैं। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। फ्रेश मछली परचेज करने के लिए लाहौरी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस एफर्ट को कि जी एक्सेसिबल, साफ सुथरी, खूबसूरत मछली जो है वो यहाँ पर मिल रही है, खूबसूरत जायके में भी, कि आप ताज़ा मछली लेके जाएं तो जायके में भी खूबसूरत होती है। अच्छा, एक सवाल जो मैं जब शो करने आ रही थी यहाँ पर मछली मंडी में, तो मेरे जहन में मुसलसल घूम रहा था कि हम रेस्टोरेंट जाकर फ्राइड फिश खाएं तो उसका जायका कुछ और आता है, हम यहाँ से ताज़ी मछली लेकर जाएं और फ्रेश फ्राई करें तो उसका जायका वो नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इस पर मैंने थोड़ी सी रैकी की है, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये मछली का गोश्त बनाया जा रहा है, उसका फ्रेश मछली जो है उसका गोश्त बनाया जा रहा है और पीछे कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि असल में इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम बात कर रहे थे मंडी स्टैब्लिश होने की, लेकिन मैं एक पर्सनल रैकी पे आई थी यहाँ पे इस मंडी में। हम रेस्टोरेंट जाके जो फ्राइड फिश खाते हैं और जो घर में फ्राई करते हैं, कि खुद हाथ से परचेज करके मछली लेके जाएं और घर जाके फ्राई करें, जी, रेस्टोरेंट में जायका क्यों नहीं आता? मसालों को तो छोड़ दें, वो बात नहीं कर रही। मछली के टेक्सचर, मछली का जो होता है ना, जो रोहू फिश है उसका एक अपना टेस्ट होता है, मिसाला जो भी लगा लो, उसका हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है। जो मछली का टेस्ट है ना, उसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। जो कस्टमर आते हैं वो ताज़ी मछली लेके जाते हैं, उसको फौरन फ्राई कर देते हैं, उसका पानी नहीं निकला होता, वो नहीं निकला होता तो उतनी जूसी टाइप नहीं बनती कि जो टेस्ट दे। हमारा जो प्रोसेस, हम पूरे लाहौर में जितने बड़े ब्रांड रेस्टोरेंट जिस तरह के यासिर रोस्ट है या बड़े बड़े हमको जाती है, ठीक है, रेस्टोरेंट दे रहे हैं, सी फूड मिलता है, आप लोग प्रोवाइड करते हैं। जी, हम राहू फिश देते हैं बेसिकली ज्यादा। ये मन्नू के हिसाब से हमने बर्फ में लगाई हुई है। ये मछली जब आती है सुबह के टाइम, यहाँ हमारे कारीगर मछली बनाते हैं, उसके बाद इसको हम नमक लगा के 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। वो जो उस मछली का पानी है पहले तो वो निकल जाता है, 5 घंटे बाद हम बर्फ को मछली को बर्फ में लगा देते हैं। वो तकरीबन 72 घंटे मछली बर्फ में रहती है। तो मतलब फिर जैसे मछली के गोश्त को साफ करने के बाद, नमक लगाने के बाद फ्रीज किया जाता है, वो उसका पानी निकालती है। जैसे लाहौरी कहते हैं ना यार, तुरी नहीं बनी हुई, वो तुरी बनाने के लिए प्रोसेस ये है। मेरा जो कस्टमर आते हैं लेने के लिए, वो ये तैयार गोश्त लें, उसकी जाके अगर फ्राई करें, वही फीलिंग आएगी जो रेस्टोरेंट, वही फीलिंग आएगी जो रेस्टोरेंट में आएगी। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मछली बनाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और ये उसकी स्केलिंग, ये तैयार गोश्त है जी। हाँ, अब जिस पार्टी का है उस पार्टी को, अच्छा 3 दिन हो चुके हैं इसको बर्फ के अंदर, और ये अब ये देखिए इसका गोश्त को, ये गोश्त सीधा करो। अब इस गोश्त को भी देखें, ये गोश्त निकालो, एक मछली उठाओ, एक मछली ये दें इसको, इसकी अब तुरियां बनी हुई हैं, देखें, और उसके कलर को वो ताज़ा बना पड़ा है। हाँ, वो भी वो नहीं है ना, वो आए जरा आपको ताज़ा शक्ल भी दिखाते हैं इसकी, कि जो असल में जो प्रोसेस है रेस्टोरेंट्स के लिए जो फ्राइड फिश तैयार करने का, हाँ इसमें नहीं है। ये तो बड़ा वो पिलपिला सा लग रहा है, नरम है ना, ताज़ा है। आप फ्राई करेंगे तो इसमें पानी पानी रहेगा, वो मजा टेस्ट नहीं देगा। इसका पानी निकालने के लिए ऐसे तुरियां बनानी है, तो वो तैयार गोश्त है। नई टर्म मैंने सीखी है कि रेस्टोरेंट वाली फ्राइड मछली में तुरियां बनी हुई है, तुरी बनी है, और वो जो तुरी है वो इस प्रोसेस के तहत जो है, अच्छा ये कांटे फंस जाते हैं घर में फ्राई करो ना, वो लिबड़ी सी होती है, फिर कांटा नहीं, जब तुरी बनी होती है वो कांटा निकालना भी आसान हो जाता है। ऐसे कांटा लैदा होता है, अंदर ही रह जाती है, उसका मछली अंदर ही रह जाती है, और आप उसके अंदर से कांटा निकाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी रोहू फिश तैयार हो रही है यहाँ पर। ये हाउसिंग में भी सारा माल लगा पड़ा है पार्टियों का सेपरेट। ये बर्फ के अंदर बर्फ है सारी, वो आगे बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ के नीचे माल है, सारा माल है मनु के साथ। और ये 72 घंटे इसके अंदर, 72 घंटे बाद निकलेगी, उसको 72 घंटे हो गए तकरीबन। यहाँ पे इस टाइम 100 मन से ऊपर माल पड़ा हुआ है गोश्त, और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में ये पैक हो रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है पैक। आप देखें जी कितना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है उस एक मछली के पीस के पीछे जो हम। अच्छा, आपके तवासुल से मैं एक बात बताना चाहूँ कि जिस तरह फार्मी मुर्गी मशहूर है ना कि 40 दिन में तैयार होती है। हाँ। ये मैं खुद बेसिकली फिश फार्मर हूँ, हैचरी मेरी है, प्रोडक्शन हम खुद। कहाँ है आपका? ये मुल्तान, ठीक है ना। मुल्तान की रोहू मछली जो कस्टमर आते हैं वो भी कहते हैं हमें मुल्तानी काला रोहू चाहिए। हाँ। इसका ये जो 2 किलो वाला हुआ पड़ा है, ये 2 साल के प्रोसेस में आके आया पड़ा है।
ये चीज बड़ी मतलब कस्टमर को हम बताना इसको- चाहेंगे। इस मछली को तैयार होने में देखें कितना तो टाइम लगा? 2 साल लगे। ये 2 साल बच्चा होता है ना इसलिए- 1 इंच का, उसको हम हैचरी में डालते हैं, वो 1 साल बाद 200 ग्राम का होता है। फिर उसको बड़े फार्म में शिफ्ट करते हैं, फिर अच्छी सी फीड दे के, मकई हो मतलब गया, ये 1 इंच की मछली 2 साल में इतनी बड़ी होती है? इतनी तो 1 साल में होती है 200 ग्राम की, दूसरे साल 200 ग्राम से 2 किलो की। लौरी ये समझते हैं यार हमें दरियाई रहू दो, मैं तो कहूँगा दरियाई रहू से ज्यादा सेव ये मछली है, क्योंकि एक बंद पानी में होती है, साफ सुथरी फीड दो तो ग्रोथ करती है, वरना वैसे खड़ी रहती है। अब बकरे को देख लें 2 साल में जवान हो जाता है, कितनी पावर। ये फार्मी मछली, नाम फार्मी मुर्गी की तरह ये बदनाम हो गई है कि फार्मी मछली है, लेकिन लोग ये कहते हैं फार्मी मछली को ना इलीगल वो जो फूड होती है ना, सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीजें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देती है, वो दी जाती है। सर इसकी लैब करवा लें, दो कि इसमें कितनी प्रोटीन और पावर है। मैं कहता हूँ दरिया में मछली होती है और वो कुछ कोई चीज भी खा सकती है, गान वो साफ पानी तो नहीं होता। हाँ। मैं तो ये गैस करूंगा कि ये मछली ज्यादा सेव है और पावरफुल है। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। ये हम नई इंफॉर्मेशन जो है वो आज मछली मंडी के हवाले से ले रहे हैं। यहाँ पर एक कस्टमर भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। ये साफ सुथरी मछली मंडी और ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई हुई मछली मंडी खरीदारी में कितनी मदद फराहम कर रही है? ये उधर से तो बहुत बेहतर जगह है, बहुत अच्छी आप जगह आ है। जाते थे? जी बिल्कुल रेगुलर। ये रेस्टोरेंट के मालिक है। अच्छा, कमर्शियली जो है वो आप लेने आते हैं, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने बड़ी तादाद में प्रोडक्ट लेकर जानी है, तो कैसे इतने साल आप वहाँ से परचेसिंग वगैरह करते थे? मुझे माशाल्लाह इनके साथ चलते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं। मैं इनसे ही माल परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि इनका माल जो है ना बहुत फ्रेश होता है और बिल्कुल आप लेके जाएंगे, कस्टमर भी खुश होगा और इनकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे आना बहुत बेहतर है हमारे लिए। पहले वहाँ पे रश पे जाते थे, हम फंस जाते थे, और अब हम यहाँ पे आते हैं, इजी है, रिंग रोड से आ जाते हैं, खुला रास्ता है, मंडी खुली है, बहुत आसानी है यहाँ पे। बहुत आसानी हो गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मछली मंडी में हम मौजूद हैं और ये नई मछली मंडी है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मेहनत और प्लानिंग के बाद करीबन 1 साल भी नहीं हुआ लेकिन आबाद हो गई और लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए, जो भी हम आपको दिखा भी रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे। और जिन्होंने ये प्लानिंग की पूरी, इसके लिए फ़ाइट की, ना सिर्फ प्लानिंग फेज़ में बल्कि लीगली भी, और उसको विन करते हुए ना सिर्फ उस बैटल को विन किया, यहाँ फिश मार्केट आबाद कर दी, लोगों के दिल भी जीती है। अभी आपने देखा कि लोग कितने मशहूर हैं गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खास तौर पर, कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर यहाँ तक वो अपना बिजनेस जो है वो लेकर आए और अब उसको चला रहे हैं। एसी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी पूरी मेहनत है इस पूरी प्लानिंग के पीछे, जिसमें मैं भी इम्प्रेस हुई हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे अच्छे काम भी करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये इट वॉज अ वेरी टफ कॉल, जो शुरू में जब बातें होती थी, कई सालों से हो रही थी वैसे तो, लेकिन जब होती थी तो लगता था ये पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस बहुत आएगी, और आपको आई भी। उसके बावजूद आज आपने वो करके दिखाया है जो कई सालों से प्लानिंग फेज में ही था। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इम्पॉसिबल टास्क को ना पॉसिबल करके दिखाया, और इसमें जो हमें कंप्लीट सपोर्ट थी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें टॉप मोस्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं और फिर चीफ मिनिस्टर की भी इसमें सपोर्ट रही है। ये आपको पता है कि लोहारी गेट के सामने इसके ऑपोजिट साइड पे एक फ़िश मार्केट अरसा दराज से आबाद थी और बड़ी देर से इसकी प्लानिंग भी हो रही थी इसको शिफ्ट करने की, लेकिन लोग बड़ा रजिस्ट कर रहे थे क्योंकि वो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। हमें वहाँ पे इशूज़ आते थे क्लीननेस के, सीवरेज के, और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड भी थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे लोगों की रेजिडेंसेस थी उनकी तरफ से बड़ी कंप्लेंट्स थी कि वो इस तरह के कारोबार के अंदर उनका जीना जो है वो मुश्किल हो गया। तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट ने इस दफ़ा एक स्टैंड लिया कि इसको अल्टीमेटली हमने शिफ्ट करना ही करना है, और इसको फिर ये 20 कनाल की जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्टेट लैंड है ये इनको प्रोवाइड की गई, और साथ इनको कम्प्लीटली तौर पे हर डिपार्टमेंट ने फैसिलिटेट भी किया इसमें शिफ्ट होने में। और कुछ कोर्ट के हमें हर्डल्स भी आए जिनको हमने एमिकेबली तौर पे और कोर्ट को कन्विंस करके इनको यहाँ पे शिफ्ट किया, और कोर्ट ने भी लास्ट ऑर्डर के अंदर 31 जनवरी 2025 का इनको टाइम दिया कि आप लोग यहाँ से अपना लोहारी गेट से बिज़नेस वाइंड अप करके जो नई फ़िश मार्केट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो कोर्ट्स का आपने जिक्र किया, यही दुकानदार हैं, यही बिजनेस ओनर्स हैं जो कोर्ट गए थे? बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज फाइटिंग कि हम अपना बिजनेस अड्डा, असल में जो बिजनेसमैन की एक लैंग्वेज होती है इस तरह के बिजनेस में, हम अपना अड्डा छोड़ के जाएं, हमारे कस्टमर इतनी दूर कैसे आएंगे। लेकिन ये अब मैं देख रही हूँ कि दे आर वेरी हैप्पी। ऐसे ये आपको पता है हमारी कौम जो है वो हर एक चेंज जो आता है ना उसको रेजिस्ट करती है, बेसिकली इनर्शिया होता है।
कि कोई भी एक जगह से मूव करने पे एग्री नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करके मूव करना पड़ता है। इससे पहले आपके साथ हमने प्रोग्राम किया नीला गुंबद का, नीला गुंबद में भी इसी तरह था, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली फैसिलिटेट किया, बिज़नेस लॉस दिया, फिर उनको शॉप्स भी दी। तो इसी तरह इनको भी हमने कन्विंस करने के लिए स्टेट लैंड जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, इनसे किसी किस्म की कोई भी वैल्यू जो है वो डिमांड नहीं की गई। अभी यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं इनको किसी किस्म की जो है इनसे पैसे नहीं लिए गए स्टेट लैंड के, और ना ही इनसे अभी कोई रेंट वसूल किया जा रहा है। तो ये आए हैं, इन्होंने अपनी जो शॉप्स हैं वो खुद से कंस्ट्रक्ट की हैं। ये शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दुकानदारों ने खुद बनाए हैं, ये दुकानदारों ने अच्छा, खुद लगाए हैं। पूरी दुकानें बनी हुई हैं, जी, जी। कंस्ट्रक्शन से लेकर शेड लगाने तक, सीवरेज तक, सड़क बनाने तक, ये सारा काम इन बिजनेस ओनर्स ने खुद किया। इनको डिज़ाइन जो है वो डिप्टी कमिश्नर की अप्रूवल से हमने दिया है। जी जी। ईच डिज़ाइन ऑफ द साइनेज बोर्ड, ईच डिज़ाइन ऑफ द शेड, ईच डिज़ाइन ऑफ द शॉप, मतलब गाइडेंस एग्जैक्टली इधर से हमारी जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें, और पूरा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क इनको दिया है जो इन्होंने इंस्टॉल खुद से किया है, और इनकी अपनी भी मेहनत काफ़ी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट इनको हर जगह पे रही है। वर दे विलिंग अपना इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि दुकान की कंस्ट्रक्शन भी कर लें, शेड भी यस लगा दें? एग्जैक्टली, दे आर मोर देयर विलिंग। इन्होंने तो बड़े शौक से लगाया है, ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे इनको डिज़ाइन सारे हमने दिए हैं, ताकि सब एक जैसे लगे। हर बंदा विलिंग था, किसी बंदे की तरफ से हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आई कि ये शेड हमने इंस्टॉल नहीं करना। जो गवर्नमेंट इनको SOPs देती गई है उन SOPs को उन्होंने पूरा किया है, और आज आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन एक साल के अंदर हमने पूरी की पूरी मंडी एस्टैब्लिश कर दी है। मैं ये कहूँगी कि मछली मंडी का वो इमेज चेंज कर दिया, क्योंकि हमने जब भी कोई ऐसी चीज़ का जिक्र करना होता है कि जहाँ बड़ा शोर होगा है, जहाँ बड़ा रश है, जहाँ बड़ा गंद पड़ा हुआ है, तो उसको मछली मंडी कहते हैं। आपने उसका एक इमेज चेंज कर दिया है कि सफाई सुथराई से लेकर ऑर्गेनाइज तरीके से जो ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। एंड आई थिंक ये वो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जिसको अब हमने फॉलो करना शुरू कर दिया कि उनकी फ़िश मार्केट रेजिडेंशियल और कंजेस्टेड एरिया से बाहर होती है, उनकी चिकन मार्केट, उनकी वेजिटेबल मार्केट जो मेन मार्केट्स हैं जी, तो हम आई थिंक उन पैरामीटर्स पर अब चलना शुरू हो। बिल्कुल ऐसी है। इसमें चीफ मिनिस्टर की जो क्लियर डायरेक्शंस हैं और विजन भी उनका है सफाई पे, सुथरा पंजाब का एक जो मूव चल रहा है उस पे सारा। अभी आपने देखा टुलिंटन मार्केट है, टुलिंटन मार्केट के साथ अब एक नई फ़िश मार्केट है। यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो कि चूँकि ये अब सारे के सारे जो आड़तीज़ हैं ये एजुकेटेड भी नहीं होते, तो उनको उनका वे ऑफ सेलिंग, वे ऑफ उनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। फिर हमने फूड डिपार्टमेंट जो है, फूड डिपार्टमेंट इनके साथ अलाइन किया हुआ है, रूडा की है, रूडा की टीम्स इनके साथ हैं, वासा, LWMC सारी टीम्स जो हैं वो यहाँ पे आके विजिट करती हैं। बिल्कुल, और ये सफाई का सारा सिस्टम सफाई का मैं थोड़ा सा कहूँगी कि ये जो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हम टफ टाइल्स पर चल रहे हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, कीचड़ भी है, थोड़ा सा पानी भी है। क्या ये जो टफ टाइल्स लगाकर वॉकवे बना के दिए ये भी इन्होंने खुद किया है? सीवरेज का सारा काम इन्होंने खुद किया या उसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट ने इनको कम्प्लीटली डिज़ाइन बना के दिया है और जितनी इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने खुद की है, क्योंकि स्टेट लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड की थी। ये छोटे मोटे जो अभी इश्यूज़ आ रहे हैं ये इनका चूँकि नेचर ऑफ बिज़नेस इस तरह है, ये बर्फ़ यूज़ करते हैं, फिर इधर ही सारा ये वेस्ट वगैरह करते हैं जिससे सीवर ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, लेकिन हम इनको वासा की तरफ से सपोर्ट भी करते हैं और इनका जो सीवर के इश्यूज़ हैं वो साथ साथ रिजॉल्व करते रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। वो चलता रहेगा, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर बिज़नेस ऑनर्स से भी बात करें और उनसे भी ज़रा हम कुछ बात करते हैं कि कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो या कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ इसको प्लान करके यहाँ आबाद कर दिया गया है। कोई कंप्लेन आपको आई है कि जी अब यहाँ इतनी दूर आ गए हैं हम, क्योंकि ये ओल्ड रावी ब्रिज के पास है, नहीं पीछे रावी लगता है। ये लोकेलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अभी जो हमारा हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फ्लड आया था उसमें आपने देखा ये फ़िश मार्केट सेव रही है, घर के घर डूब गए हैं, 2,20,000 क्यूसेक फीट पानी यहाँ से गुजरा है, लेकिन ये हमारी फिश मार्केट बिल्कुल सेव रही है। ये साथ ही रिवर रावी इसकी बैक साइड पे गुजर है, तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो उस प्लानिंग में भी हमने इनका जो लेवल रखा है जहाँ पे इनकी दुकानें बनी थी वो काफ़ी ऊंचा करके लेवल रखा था इनका, और कंप्लेन इनकी तरफ से कभी भी नहीं आई हमें कि हम दूर आ गए हैं, बल्कि दे आर मोर देन हैप्पी कि ये बिल्कुल रिंग रोड है, रिंग रोड का ये सर्विस रोड के ऊपर ही हैं लोग, बल्कि जो कस्टमर्स आते हैं वो भी गवर्नमेंट को इस पर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक कंजेस्टेड एरिया से जहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं होती थी वहाँ से फ़िश मार्केट को निकाल के और आप एक बड़ी अच्छी लोकेलिटी में और एक्सेसिबल जगह पे लेके आए हैं। आप लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा जो परचेज़ है वो रेस्टोरेंट्स के लिए की जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक बड़ी जो है वो स्टेक होल्डर है इसके अंदर, तो उनके लिए भी बड़ा आसान है सर। रास्ता साफ हो गया, कंजेस्टेड जगहों पर नहीं जाना पड़ा, रिंग रोड का बिल्कुल इंटरचेंज
जो एग्जिट है वो इसके साथ लगता है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ जो आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होता है। अच्छा सर, मेरे कुछ सवाल इस तरह से भी हैं कि अगर किसी ने एक दुकान बना ली, क्या ये इन्होंने आपस में कमेटी डाल के, पर्चियाँ डाल के डिसाइड किया था कौन सी दुकान किसकी होगी, किसको दुकान देनी है किसको नहीं? क्योंकि हमें पता है जब मुफ्त में कुछ मिल रहा हो और कुछ बट रहा हो तो सभी फिर हिस्सेदार बनने आ जाते हैं। इसका डिसीजन गवर्नमेंट ने कैसे लिया था? क्या कोई वहाँ जिनके बिजनेस थे उनको अकोमोडेट किया गया, लिस्टें थी कुछ? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड आड़ती थे, सिर्फ उन्हीं को ये सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पे लेके आए हैं। और इस तरह हुआ है कि सबसे पहले जो लोग आते गए हैं उनको हमने एक नक्शा दिया कि यहाँ से दुकान नंबर 1 होगी, 2 होगी, इस तरह आप बनाते जाएँ। तो जो जिस तरह आते गए वो वैसे वैसे शॉप्स बनाते गए। अब जो एंड पे आए हैं वो एंड पे उनकी जो शॉप्स हैं वो वहाँ पे हैं, जो स्टार्ट में आ गए उन्होंने आगे स्टार्ट में बना दिया। तो इसमें कोई मेक एंड चूज़ नहीं है कि इसको दुकान फर्स्ट पे दे दिया और इसको सेकंड पे दे। दे आर हैप्पी कि अगर किसी ने लास्ट पे भी दुकान बनाई है तो उसको पता है कि मैं लेट आया हूँ तो इसलिए मैंने दुकान मुझे वो लास्ट पे मिली। फेयर तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मछली मंडी में हम मौजूद हैं। ये नई मछली मंडी है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से और उनकी सपोर्ट से यहाँ बनाई गई है और करीबन 1 साल से कम अरसे में ही इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया गया, जो लोहारी गेट हुआ करती थी। सर मुझे एक बात बताइए, टुलेंटल मार्केट में भी कुछ शॉप्स हैं जो फिश रिलेटेड हैं, क्या उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो वहाँ से भी ख़त्म करें और इधर आएँ? नहीं, वो उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और वो एक वेल इस्टेब्लिश मार्केट है जो LDA ने किसी दौर में उनको बना के दी थी। और वो इस तरह का फ़िश कारोबार ओपन नहीं करते, वो फ्रोज़न फूड का करते हैं। तो उनके पास जितना भी है दे विल स्टे देयर, क्योंकि उनके पास फ्रोज़न का सारा आइटम है। चलिए आइए चलते हैं सर, यहाँ पर कुछ बिजनेस जो है वो ओपन हो भी चुका है, चल भी रहा है। और सर ज़्यादातर वैसे ये मछली कहाँ से आती है? दिस इज़ वेरी ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, बट मैं आई वाज वंडरिंग कि इतनी सारी मछली जो है ये सिंध से आती है, उसी साइड से ऑब्वियसली। साउथ पंजाब से है, सिंध से है, इस साइड से ये लोग लेके आते हैं। मुझे इतना इनका आइडिया नहीं है कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि ये आड़ती है, ये खुद बताएंगे इस हवाले से। बिल्कुल सही। और आप देखें जी, ऐसे बिजनेस किया जाता है जिन स्केल्स का हम जिक्र करे थे। रज़ाक भाई आप दिखाएं कि जो हम मछली घर में खाते हैं वो असल में इस तरह साफ़ की जाती है, उसकी पूरी स्किन के ऊपर से ये स्केल्स उतारे जाते हैं और फिर जब ये स्केल्स उतर जाते हैं तो फिर ये कहीं कटिंग की तरफ जाती है और फिर उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपने फूड अथॉरिटी का जिक्र किया कि उसको उनको भी अटैच किया गया है, क्योंकि जहाँ हमें चिकन की शिकायत आती है, मछली के हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन होती हैं लोगों को, तो क्या उनकी ड्यूटीज़ में क्या है और वो यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि किस तरह से ये ताज़ा मछली है या नहीं है जो फरोख्त की जा रही है? बिल्कुल ऐसी है। फूड अथॉरिटी इनको चेक करती है, आगे इनको अपने SOPs भी बताती है कि इन्होंने ग्लव्स लेने हैं, सर पे जो है वो अपना मास्क पहनना है, जो अभी के ये फॉलो नहीं कर रहे, आस्ता आस्ता ये फॉलो करना शुरू कर भी देंगे। और ये देखें, हमने इनको ये फर्श बकायदा बना के दिया है। पहले ऐसे ये मट्टी पे लोग उधर ही फिश वगैरह बना रहे होते थे, जिसमें वो मट्टी रेत वगैरह शामिल हो जाती थी। तो अब ये फर्श है, इसको बकायदा ये धोते हैं, उसके बाद ये करते हैं। अच्छा, और ये शीट भी बिछाते हैं। प्लानिंग भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। अब नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ पे इनको एक हौदी बना के दें जिसमें जो फ्रेश पानी है वो उसके अंदर ये फिश रखें, ताकि वो फिश जो है उसकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल सही सर। कुछ शॉप ऑनर्स भी हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगी कि आप उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका आपकी शॉप है? जी, आपकी मोहम्मद जमीर राना। तो कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? बहुत बेहतरीन, पूरे खुश हैं। पूरी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा नहीं कभी देखा। अल्लाह आपको भी तरक्की दे, मरियम साहबा को भी तरक्की दे। कोई मसला यहाँ पे आ रहा हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकायत हो, किसी किस्म की परेशानी है, बड़े पुरस्कून तरीके से। कितने महीने हो गए आपको यहाँ शिफ्ट हुए? हम तो 2 साल हो गए, पिछला साल भी इधर आए थे। शुरू में आ गए थे। जब स्टार्ट में बन रही थी फिश मार्केट, दे वर द फर्स्ट वन जो इधर आके इन्होंने अपना उधर से बिजनेस छोड़ा और इधर आ गए। अब जो फुली फंक्शन हुई है ये लास्ट सीजन से हुई है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर हमने इसको कम्प्लीटली एस्टेब्लिश कर दिया। तो दे वर द फर्स्ट वन जो ये आगे तरक्की के लिए इन्होंने कोई पैसे शैसे दिए? नहीं जी, नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया, फ्री में सब कुछ फ्री में हुआ है। सब कंस्ट्रक्शन आपने खुद की है? कंस्ट्रक्शन हम मिलजुल के सब कर रहे हैं, सब मिलजुल के आपस में। मार्केट वाले जो है, हाँ जी, मार्केट सारा कारोबार सही चल रहा है, बेहतरीन। 24 आवर हम सुकून से बैठे हैं छत पे। क्या फर्क लगा आपको जब आप लोहारी में थे? देते थे और गंदगी में बैठते थे, बेइज्जत भी होते थे, कॉर्पोरेशन से भी होते थे, पुलिस से भी होते थे। इधर ना कोई आएगा पुलिस वाला, ना कोई जाएगा। ब्लैकमेल तो नहीं करता? तो किसी की बदमाशी चलेगी नहीं, कभी भी नहीं चलेगी। तो ये एक जो सेंस ऑफ प्राउड गवर्नमेंट प्रोवाइड, जहाँ हम बहुत से क्रिटिसिज्म्स करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सी शिकायतें उनको सुनाते हैं,
एक चीज़ का क्रेडिट मैं इस गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डेफिनेटली देना चाहूँगी, और वो क्रेडिट ये है कि लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। हम हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़े, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट का मॉडल कार्ड रेडी है वो एक अलग बहस है कि कम है, उस तरह से नहीं दी गई, लेकिन जिन लोगों को मिली है आप यकीन जाने कि दे आर वेरी हैप्पी कि हमें एक परमानेंट अड्डा मिल गया, हम हलाल रिस्क कमा रहे हैं, हम जलील नहीं हो रहे, वो LDA हो, वो पीरा हो, वो कोई भी हो, हमें गवर्नमेंट ने कहा ये तुम्हारी जगह है, बैठो और कमाओ। तो वो एक जो सेंस है, अभी जैसे इन्होंने कहा जी कि हम बड़ा जलील होते थे, अब हमें पता ही है हमारा अड्डा है, हमारी जगह है, और गवर्नमेंट ने हमें ये प्राउड फील कराया है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू यू। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही आपने खुद भी असेस किया, सारे आपने इनके एसोसिएशन के इंटरव्यूज़ किए, दुकानदारों किए, और ये बड़े खुश हैं कि एक वो कंजस्टेड एरिया से निकल के ये खुली फ़िज़ा में आए हैं, और यहाँ पे इनको इतना तंग भी नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद अपने मॉडल के तहत एक मंडी इस्टेब्लिश की है ना। यहाँ पे ट्रैफिक कंजशन है, पार्किंग है वो इनकी इनसाइड है, बाहर भी ये ऑल दो ये पार्किंग बना रहे हैं, और रिंग रोड है, रिंग रोड से लोग उतरते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ से अपनी फ़िश का जो सेल परचेज करके वो यहीं से वो जो है रिंग रोड पे चले जाते हैं। सर इसी सब ये जो हम देख रहे हैं पीछे, सिर्फ ये दुकानें नहीं हैं, टोटल यहाँ पर कितनी दुकानें हैं जो लोग कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि मुझे उस साइड पर भी एक पूरा एक वॉकवे नज़र आ रहा है कि शायद पीछे की तरफ भी दुकानें हैं। जी मैडम, यहाँ पे कंप्लीट जो शॉप्स हैं 104 हैं, जो उधर लोहारी गेट पे जितनी शॉप्स थी उन्हीं को हमने यहाँ पे अकोमोडेट किया जी। तो उनके अलावा जो यहाँ पे उधर आड़ती नहीं थे वो यहाँ पे हमने नहीं किया। तो ये कंप्लीट जो है 20 कनाल की लैंड जो सरकार की है, वहाँ पे 104 दुकानें हैं, और वो 104 दुकानें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मेरा सवाल उन आड़तियों की तरफ से है जिनको ये गुड़ नहीं मिल सका, होता ना गुड़ बिक रहा हो तो जिसको नहीं भी चाहिए होता फिर वो कहता है मुझे भी चाहिए, तो अब वो आड़ती जो वहाँ नहीं काम करते थे लेकिन दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस मंडी, क्या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लान उस चीज़ में शामिल है? मेरे ख्याल में अब तो जिन लोगों का राइट बनता था और जो उन लोगों को तो मिल गया, उनको फेयरली मिल गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला था, और वो लोग यहाँ पे आ भी गए और बिजनेस एक इस्टेब्लिश हो भी गया यहाँ पे कम्प्लीटली। अब फर्स्ट फेज़ तो हमारा यही था। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करती है इस पर कि उन्होंने आगे जो अभी तो ये सिंगल स्टोरी है इसको डबल स्टोरी करना है, या मज़ीद कोई जो है उसको साथ हमारे रेलवे की लैंड है, इसकी बैक साइड पे फॉरेस्ट की है, तो अगर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करना चाहती है तो वो जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे करेंगे। लेकिन फ्यूचर का सोचा हुआ है, जैसे अभी आपने हिंट दिया कि अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट स्टोरी है, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हुई, लोग आए, लोगों के लिए जगह प्रोवाइड करनी हुई, तो प्लान है? ये तो अभी है ना, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, तो अगर कल को गवर्नमेंट कोई इस पर पॉलिसी बनाती है और हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क देती है तो इसको एक्सटेंड करने का हमारे पास तरीकाकार यही कि हम एक जो फर्स्ट फ्लोर है वो इनको बना देंगे, लोग अकोमोडेट हो जाएंगे उनकी छतों के ऊपर। सर लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन, शेड लगाना, सेवरेज और जितने भी पैसे वाले काम होते हैं, फंड्स वाले काम होते हैं, वो इन्होंने खुद हैंडल किए हैं, और गवर्नमेंट ने इनको न सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड की है, असिस्टेंस प्रोवाइड की है, बल्कि हर स्टेप पे ना उनको बताया भी है कि अब आप लोग को इस चीज़, जैसे भी आपने हौदी का जिक्र किया, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि इनके कारोबार के लिए वो बड़ा ज़रूरी है और एक यूनिक चीज़ हो जाएगी। गवर्नमेंट के अपने कोई पैसे लगे हैं इस पूरे पे, तो फंड्स लगे हैं जो किसी तौर भी इस्तेमाल हो? नहीं, गवर्नमेंट के इसके पैसे नहीं लगे, ये सारे के सारे इन एसोसिएशन ने, इनका अपनी एक फाइनेंस सेक्रेटरी है, एसोसिएशन है जो लोगों से कलेक्ट करती है। यूँ चूँकि ये रिवर रावी का हिस्सा था, तो यहाँ पे लोगों ने खुद से मिट्टी डाल के इसका जो लेवल रेस किया है, रेस करने के बाद फिर ये शॉप्स बनाते हैं। जैसे जैसे लोग आते हैं उनको इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस बनाए हैं कि यहाँ पे सीवल डला है, यहाँ पे टफ टाइल लगी है, यहाँ पे हमने ये शेड्स लगाने हैं, साइनी लगानी है, यहाँ पे इतनी मिट्टी डली है, तो वो एक यूनिक था सबके लिए। आप इंटरव्यूज़ भी किए, देखा भी है कि किसी किस्म को कोई भी ओवर चार्जिंग की या किसी से कोई ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, वो कोई भी कंप्लेन नहीं है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर है फ्रॉम ऑल द मार्केट्स ऑफ द लाहौर कि इन लोगों ने गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ खुद ही फंड इकट्ठे करके खुद ही लगाए हैं। बिल्कुल सही। हम कहीं पे भी शो करने जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं तो हमेशा कहते हैं जी इस प्रोजेक्ट पर इतने फंड्स लग गए, गवर्नमेंट के इतने लाख, इतने करोड़, अरबों की बात भी होती है कि इतने अरब लग गए, और उसके बाद जो है ना ये अचीवमेंट हासिल हुई है। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स ऑफिसर लाइक हिम एंड द मैनेजमेंट जो इस वक्त जिसने ये तमाम प्लानिंग को हैंडल किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट की गुडविल जो है उसमें भी फ़ायदा हो रहा है, और लोगों को नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस के पैसे नहीं भी हैं, नहीं भी लगाने हैं, तो हम आपको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपना कारोबार एक्सटेंड करें। तो ये क्रेडिट जो है वो आपको जाता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि मुफ्त में इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसमें हमारे डी साहब की बड़ी एफर्ट है, उनकी बैक एंड में बड़ी सपोर्ट रही है। इतनी भी चीज़ें हैं उनसे गाइडेंस लेके और चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक
हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस्टेब्लिश कर लिया। अभी मज़ीद भी इसकी ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, मज़ीद अभी इसमें बड़े काम होने वाले हैं। सफाई का निज़ाम एक प्रॉपर बनाने वाला है। वो LWMC के साथ हम इनका एक एग्रीमेंट हमने कर भी लिया है, तो वो एग्रीमेंट के तहत जो है LWMC से इनसे कलेक्शन भी करेगी पर मंथ की बेस पे ना, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये एक बहुत अच्छा मॉडल लगेगा। आई होप चीज़ें स्मूथ रहें, ऐसा ना हो कि 1 साल बाद आए तो इसकी शक्ल ही बदली हो। नहीं इंशाल्लाह, आप देख रही हैं मॉडल इस्टेब्लिश हो चुका है, बस इसको मेंटेन करना है, इन्होंने खुद करना है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करना है, तो इंशाल्लाह दिस विल बी द वेरी गुड मॉडल। आई थिंक पॉसिबल रहेगा। बहुत शुक्रिया ऐसी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।